गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुचरणकमले नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राम राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं वातात्मजं वानरयुक्तमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मन्त्रमूलं गुरुर्विद्या। जय रामरमण हरि जय जय नवल किशोर। जय गोपीचितचोर प्रभु जय माखनचोर। पाप से सबको बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बना के सबको करो उद्धार। दिल में दया दारता मन में प्रेम अपार। हृदय विराजियो सब देवता हे मेरे सरकार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। दास शरण में आए रखिए मेरी मान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए इनके चरण वंदन के नाम से। धन्य वृंदावन को धाम है धन्य कृष्ण जी को नाम। धन्य भय पावन हरि राम भूमि धन्य भयो भक्त
धन्य कृष्ण जुको नाम, धन्य राधे जुगे नाम। ओम शांति शांति। परम मंगलमय प्रदाता परमात्मा अखिलेश्वर करुणावरणालय भक्तवान कल्पतरु नंदन देवकी नंदन गोपाल गोरक्षक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्री सीताराम भगवान के चरणों में प्रणाम, भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम, जगतपुरुष भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम, माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए जग रूपी कथा पंडाल की भागवत की अमृतमय कथा प्रांगण में आए हैं समस्त वैष्णव श्रोतागण संत अतिथिगण विप्रगण माता बहन बालक वृद्ध नार नारी आयोजक का सबको व्यासन से स्वागत अभिनंदन। श्री राधा माधव के सिंह कृपा से आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। समय काफी हो चुकी है, आइए लोग समय का सदुपयोग करें, भगवान नाम का आश्रय लें, पश्चात आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय जय। जय रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम जय सीताराम। 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 जोरी सुंदर मंगलकारी राजा राम जय राजा राम। जोरी सुंदर मंगलकारी राजा राम जय राजा राम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जोरी सुंदर मंगलकारी राजा राम जय राजा राम। जय रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम जय सीताराम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम जय सीताराम। जोरी सुंदर मंगलकारी राजा राम जय राजा राम। जोरी सुंदर मंगलकारी राजा राम जय राजा राम। जय रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम जय सीताराम।
कमेटी से आग्रह है एक छोटा सा बालक दे दें बामन भगवान के लिए। 5-7 साल के बालक को मेकअप रूम में पहुंचा दें बामन भगवान बनाने के लिए। प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सरस्वती भगवान की जय, गौ माता की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राम। कल की कथा में आप सबने श्रवण किया प्रहलाद चरित्र तक की कथा। नन्हे से प्रहलाद के लिए भगवान ने प्रकट हो गए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित हम भगवान को याद नहीं करते। भगवान की याद कब करते हैं? जब कोई दुख आ जाए, जब कोई संकट आ जाए, जब कोई विपत्ति आ जाए, तब भगवान के शरण में दौड़े दौड़े जाते हैं। लेकिन अगर सुख के दिन आ जाए तो ना तो पूजा करने की फुर्सत, ना तो एक लोटा महादेव को जल चढ़ाने की फुर्सत, तब हम भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे हो। परमात्मा की याद सुख में पैदा करो तो दुख आएगा ही नहीं। अगर सुख के दिन में आप भगवान को याद नहीं करोगे ना, तो दुख तो जरूर आएगा। इसीलिए सुख के दिनों में भगवान को याद करो। एक बात मुझे यहाँ स्मरण हो रही है राजन, परीक्षित एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत जो 3 पर्वतों से घिरा हो उसे त्रिकूट पर्वत कहते हैं। त्रिकूट पर्वत पर एक गज रहते थे, वह हाथी में इतने बल था जो सभी हाथी का राजा बन गया, इसलिए उनका नाम पड़ गया गजेंद्र। गजेंद्र नाम की या हाथी की 50 पत्नी, गजेंद्र हाथी के 50 पत्नी और 150 पुत्र हुए। एक दिन वह गजेंद्र हाथी सरोवर में स्नान करने गया। सरोवर के अंदर एक ग्राह ने हाथी को पकड़ लिया। हाथी का रक्तपान करने लगा। हाथी को पहले लगा कि छोटा मोटा जलचर प्राणी है, मेरे शरण में आया प्रणाम करने के लिए, झुकने के लिए।
जब हाथी कमजोर हो गए, सुन रे निर्बल के बलराम, तो हाथी ने अपनी 50 पत्नी से वरदान मांगी, मुझे खींच करके बाहर करो, सारी शक्ति मुझे किसी ने छीन लिया। 50 पत्नी हाथी के सूर पकड़ करके खींच रहे, हाथी हिला भी, 150 पुत्र भी खींचने लगा, तब भी हाथी नहीं हिला। अंत में वह 50 पत्नी भी और 150 पुत्र जो थे वह भी हाथी को छोड़ दिया। तब वह गजेंद्र ने सोचा, इस दुनिया में सबसे प्रिय कौन होती है? पत्नी। अब पत्नी के बाद पुत्र। जब पत्नी साथ छोड़कर चली गई, पुत्र साथ छोड़ दिया, तो ये संसार वाले क्या साथ देगा? ध्यान देना मेरे माता पिता, इस दुनिया में कोई आपका अपना नहीं है। एक साथ आपका साथ छोड़ देंगे, जिससे आप नाता जोड़ते हो, रिश्ता जोड़ते हो, वो आपकी बहन है, वो आपका साथ छोड़कर चले जाए। नाता किससे जोड़ो? भगवान से। नाता एक राम है। माता जी, नाता किससे? राम जी से। दूजा नाता और प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे। हाथी सोचा, अभी दुनिया वालों से मदद नहीं मांगना, दुनिया को जिसने बनाया अब मुझे उनसे मदद मांगना। ना तो राम को पुकारा, ना कृष्ण को, ना हनुमान, ना शिव, ना ब्रह्मा, ना दुर्गा, ना काली, ना भैरव, किसी देवता का नाम लेकर वह गजेंद्र नहीं पुकारा। वह गजराज ने बड़ा सुंदर शक्ति गाया है। एवं वयवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजाप परम जाप्यम प्रागजन मन्यनो शिक्षितम्। जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने मेरे अंदर बोलने की कला सिखाई, हंसने की शक्ति दी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। जिन्होंने ये सृष्टि का रचना की है, वो आकर मुझे भी रक्षा करे। वो देवता आकर मुझे रक्षा करे, मैं संकट में फंसा। ब्रह्मा ने सोचा मुझको बुलाता तो हम जाते मदद करने, ये तो मुझे बुलाया नहीं, मरने दो इसे। ब्रह्मा भी नहीं गया। भगवान शंकर ने सोचा मुझे बुला लिया होता, हम तो बड़ा भोले हैं, एक बार नाम ले लेते तो हम चले जाते दौड़े दौड़े। मेरा भी नाम नहीं लिया, देखो इनको, मैं भी नहीं जाऊंगा। भगवती कहती मुझे आना तो मैं चली जाती, मुझे भी नहीं बुलाया। हनुमान जी कहते मुझे भी नहीं बुलाया। अरे फिर बुलाया किसको? मेरे नारायण कहते हैं अनामी नाम तो मेरा है, जो किसी का नाम नहीं है वो नाम मेरा है। मेरा भक्त संकट में हो और मैं ना जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान तुरंत गरुड़ जी को बुलाया, जल्दी आओ, मेरा भक्त मझधार में फंसा। गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया,
भगवान को जब जल्दी जाना रहता है ना तो हवाई जहाज को बुलाते हैं, मुझे बुलाते हैं उड़ने के लिए। अरे मैं कमजोर थोड़ी हूँ, मैं जगदीश को लेकर उड़ता हूँ, मेरे में कोई ताकत कम है। भगवान ने सोचा ये तो अभी मुझे बुलाया नहीं और इनमें अहंकार आ गया तो मैं जगदीश को लेके उड़ रहा हूँ। उन गजराज का उद्धार तो बाद में करूंगा, गजराज को तो बाद में बचाऊंगा और इस गरुड़ जी से ही निपटूंगा। गरुड़ जी आई कहने लगे प्रभु बैठिए ना, इतने देर से बड़ी जल्दीबाजी हो रही थी, अब बैठ गए। भगवान क्या किए, एक उंगली गरुड़ जी के पीठ पर रखी और कहा गरुड़ जी कहते क्यों मजाक कर रहे हैं भगवान, बैठिए ना। भगवान ने कहा आप उड़ो तो सही। गरुड़ जी पंख फैला रहा है, क्यों उड़ेंगे? भगवान ने कहा क्या हो गया, अभी तो जगदीश बैठा भी नहीं, जगदीश का मात्र उंगली है, उड़ो। क्या अभिमानता मैं जगदीश को लेके उड़ता हूँ? अरे तू क्या मुझे उड़ाएगा, मैं उनको उड़ाता हूँ, जिसपे मैं सवार हो जाता हूँ वो संसार में उड़ता है, और तू मुझे उड़ाएगा? मैं संसार में उड़ा सकता हूँ और तू मुझे उड़ाएगा? गरुड़ का अभिमान भगवान चले आए गजनीश के पास, आकर ग्रास भगवान ने खींची और ग्रास सुदर्शन चक्र से अलग कर दिए। गजेंद्र का प्राण को भगवान ने बचाया। भक्त के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। यह गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत में बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति मरने लगे, प्राण संकट में हो, उस घड़ी अगर गजेंद्र मोक्ष की पाठ कर दिया जाए तो व्यक्ति भगवान के परम धाम की प्राप्ति करते हैं। या मरने के बाद अगर श्राद्ध स्थली में जहां श्राद्ध कर्म हो उस स्थान पर इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाए तो उनके कुल तक का उद्धार हो जाता है। बोली भगवत्सल भगवान की जय। हे बच्चे, जीवन में जब भी संकट आवे ना तो दुनिया वाला पीछे बढ़ता है, भगवान आते हैं। इसलिए भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर एक घड़ी हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए और परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। संसार पर विश्वास करोगे तो धोखा। और हर घर में ठाकुर जी की सेवा होना चाहिए। हम कहते हैं हिंदू, कौन है हिंदू? हिंदू हैं, लेकिन तुम्हारे घर में भगवान की सेवा ना हो तो किस चीज की हिंदू हो? जिस घर में भगवान का स्थान ना हो, भगवान का मंदिर ना हो, वो घर नहीं, वह शमशान घाट है, याद रखना। हर हिंदू के घर में एक भगवान की मंदिर होना चाहिए। हम लोग अपने सोने के लिए घर बनाते हैं, डंलप की गद्दे लगाते हैं, कनारिया का टाइल्स मार्बल लगाते हैं, कनारिया का पत्थर बनवाते हैं, बढ़िया बढ़िया सोफा बनवाते हैं, किचन की व्यवस्था बढ़िया, हर चीज, हर गेस्ट का रूम अलग। लेकिन वो अभागा वो इतना नहीं जाने जिन भगवान ने
इतना संपत्ति दिया, कहीं उनके लिए भी मैं स्थान दूं? वो अभाव भगवान के लिए स्थान नहीं देते हैं, लेकिन अपने लिए स्थान ले लेते हैं। लेकिन जो भगवान को स्थान नहीं देगा, भगवान भी उन्हें कहीं स्थान दे नहीं। लक्ष्मी को वही स्थान है जहां ठाकुर का स्थान हो, जहां तुलसी का स्थान। और जो चीज भगवान को हम अर्पण करते हैं, उसको पहले अपने टेस्ट ना सूंघ ले, अगरबत्ती खुशबूदार है कि नहीं, चंदन खुशबूदार है कि नहीं। अरे तुम ही ले लिया उसका सारा सुगंध, तो भगवान को क्या चढ़ाओगे? वो अर्पण तो तुम्हें हो गया, भगवान को क्या अर्पण करोगे? और जो भगवान को अर्पण कर दिए, वो चीज पैर से नहीं लगना चाहिए। अगर पैर से लग जाए तो आपकी लक्ष्मी चली जाएगी। एक बार की कथा है, दुर्वासा जी भगवान के धाम आए। दुर्वासा जी भगवान नारायण के धाम में आए। भगवान ने दुर्वासा जी को अपने गले में से माला निकाल कर पहना दी। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, हो भगवान के गले का माला पहनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। दुर्वासा जी वो माला पहने हुए इंद्र के पास चले गए। इंद्र ने बड़ा पकवान खिलाया, इतने पकवान खिलाए तो दुर्वासा ऋषि इंद्र पे प्रसन्न हो गए और भगवान के गला का माला इंद्र को पहना दिया। इंद्र ने कुछ देर माला पहना और फिर माला उतार करके एक जगह पर टांगा। वह माला नीचे गिर गई। उस माला को हाथी ने अपने पैर से कुचल कर तोड़ दिया। अभी क्या बताए, भगवान की अर्पण की हुई वस्तु पैर से अगर लग जाए तो उनकी लक्ष्मी चली जाए। अब तो इंद्र के राज पर कब्जा जमाने के लिए राजा बलि आ रहे थे। राजा बलि दैत्य सम्राट बन गए। फिर देवताओं के लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र का मंथन किया। बासुकी नाग को बनाया रस्सी, मंदराचल पर्वत को बनाया रही। समुद्र मंथन शुरू हुई। उन समुद्र मंथन में से अमृत निकला। उन समुद्र मंथन में जहर निकला। कामधेनु गाय निकली। आप जहर कौन पिए? जहर को देख के सब राक्षस भाग गए। मुझे नहीं पीना है जहर। भगवान कहा नहीं कोई पी रहे तो मुझे लो। भगवान शंकर उस जहर को विष को उठा के पी गए। उसका एक बूंद जहर इस धरती पर गिर गया। वही एक बूंद गिरने के कारण सर्प में जहर विष है, मनुष्य में विष है, चिट्ठी में विष है, अनेक तरह के प्राणी में विष भरा है। हमारे आपके अंदर भी विष है, सब में विष भरा हुआ। एक बूंद इस धरती पे भगवान शंकर जो पान किए, भगवान का कंठ जो हुआ नीला पड़ गया। इससे भगवान शंकर का नाम क्या पड़ गया? क्या? श्री नीलकंठाय त्रिकध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। भगवान शंकर का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की। लक्ष्मी मैया निकली, लक्ष्मी नारायण को दी गई।
चंद्रमा निकला, धनुष निकला, गौ माता ऋषि को दिया गया। अब अमृत को लेकर देवता दानव में युद्ध छिड़ गए। भगवान ने मोहिनी के रूप धारण की। बोलिए मोहिनी भगवान की। मोहिनी रूप धारण करके अमृत वितरण शुरू किया। अब देवता के लाइन में दो राक्षस घुस गए, राहु पर करके। अब मोहिनी भगवान अमृत देते देते राहु केतु को भी दे दिए। सूर्य की नजर पड़ गई राहु को। सूर्य ने मोहिनी भगवान से कहा आप तो राक्षस को मर कर दिए। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और राहु केतु का सिर काट दिए। राहु का सिर लहसुन पे गिरा, केतु का प्याज, इसीलिए लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगते हैं। सभी देवता अमृत पी करके अमर हो गए। राजा बलि को चिंता हो गई, देवता अमर हो गया, अब देवता को हम हरा नहीं सकते, अमृतपुरी के अमर बन गए। राजा बलि अपने गुरुदेव के शरण में आया। बलि के गुरु कौन है? दैत्य के गुरु कौन? शुक्राचार्य। देवता के गुरु बृहस्पति। तो शुक्राचार्य के शरण में आया और शुक्राचार्य से कहने गुरुदेव, देवता लोग तो अमृत पी गए, अमर हो गए, हम देवता को परास्त नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं है, देवता को हराएं। शुक्राचार्य कहते हैं हे बलि, देवता को हराना छोड़ो, देवता तो डर से थर-थर कांपेंगे, ऐसा शास्त्रों ने बताया। करोगे तब ना? सुन लो हरि राशि, देवता भी तुम्हारे डर से थर-थर कांपेंगे। जीवन में 3 बात करोगे तो जो जीवन में 3 कार्य करेंगे उनके डर से देवता भी कांपते हैं। पहला, गौ सेवा। गाय विश्व माता, गाय विश्व की माता, विश्व की जननी। एक गाय की सेवा कर लेंगे नहीं तो ब्रह्मांड में जितनी देवी देवता हैं सबकी सेवा करने का फल प्राप्त कर लेंगे। लेकिन गौ का सेवा करोगे तब ना। यहाँ पर गौ की सेवा तो करते नहीं, यहाँ सेवा करते हैं किसकी? बाबा किसकी? भैंस। अरे भैया भैंस किसकी सवारी है? माता जी किसकी सवारी है भैंस? यमराज की। अगर घर में रखोगे यमराज तो कहां से आएंगे धर्मराज? बताओ। भैंस की दूध पी पी के बुद्धि भी भैंस जैसी होगी भैया, क्या करे? हमने भी हमारी राह में आके खूब भैंस के दूध पी लियो, बुद्धि भैंस जैसी होगी। भैंस को रखोगे तो भगवान नहीं आएंगे। कौन आएंगे? यमराज। अब तुम जिसको बुलाना चाहते हो बुला लो। गाय को पालोगे तो सारे तीर्थ तुम्हारे घर में रहेंगे। लेकिन यहाँ गाय दूध कम देती है, इसलिए लोग पालते हैं क्या? भैंस। और शौक के लिए क्या पालते हैं माता जी? ओ बहना, शौक के लिए क्या पालते हैं? डॉग, कुत्ता। दूध के लिए भैंस और शौक के लिए कुत्ता।
बड़ा मेला में भी आकर के घूमता है कुत्ता। कुत्ता पालने वाले कान खोल के सुनना, कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग के दरवाजे सदा के लिए बंद रहते हैं। महाभारत की स्वर्गारोहण चैप्टर को पढ़ लेना, इंद्र का दरवाजा बंद हो गया। कुत्ता पाले वो भी कुत्ता कहलाता है, कुत्ता को मारे वो भी कुत्ता है। कुत्ता पाल के दरवाजे पे क्या लिखवा देते हैं बड़े बड़े अक्षर में, कुत्ता से सावधान। जैसे कोई आया ना तुरंत बड़े अक्षर में लिखते हैं कुत्ता से सावधान। उनको लगता है ना घर में कोई जानवर कुत्ता है या फिर घर के लोग ही कुत्ता है, घर के अंदर कोई जानवर कुत्ता है या कि घर के लोग ही कुत्ता है, तो लिखवा दिया। कुत्ता को पालोगे तो एक कुत्ता रहेंगे तुम्हारे पास, एक गोली मारोगे कुत्ता की सुरक्षा का। अगर रोटी देना शुरू कर दोगे तो पूरे गांव पूरे मोहल्ले के कुत्ते तुम्हारे घर की सुरक्षा करेंगे। इसलिए कुत्ता को रोटी देना धर्म है, देना चाहिए, खिलाना चाहिए, लेकिन पालना नहीं चाहिए। आज कुत्ता को स्पर्श करोगे 30वां दिन तुम्हारा मृत्यु होगा, तो भी तुम धर्मात्मा हो, तब भी तुम्हारे दरवाजे स्वर्ग के लिए बंद रहेंगे। 30 दिन तक वह व्यक्ति पूजा पाठ करने योग्य नहीं रहता कुत्ता को छूने वाला। 30 दिन तक वह पूजा नहीं कर सकता। इतना दोष महाभारत में लिखा था। तो पालोगे कुत्ता तो कहां से भगवान आएंगे, पालोगे भैंस कहां से भगवान आएंगे। हे बड़ी, अगर देवता को परास्त करना चाहते हो तो 3 कार्य करो। पहला क्या, गौ सेवा, हर घर में हो गौ की सेवा। अब कौन कौन यहाँ भैंस पाले हाथ दिए तो किनके भैंस है, भैंस वाला, भैंस वाला। गाय किनके पास है, संख्या बढ़ती है। जग रहे हमारे सनातनी, लेकिन इतने में नहीं, हर घर में गौ की सेवा होना चाहिए। गाय और माई की सेवा जिस घर में ना हो, जिस घर में गाय की सेवा और माई की सेवा ना हो, उस घर में भगवान भी नहीं जाते हैं। बोलिए राधे राधे। इसलिए गाय की सेवा और माई की सेवा, पहला गौ सेवा और दूसरा गुरु की सेवा। बिना गुरु को भगवान नहीं मिलते। और तीसरा संत सेवा। गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा जो करेंगे उनके डर से देवता भी थर-थर कांपते हैं। करोगे ना, बोलो ना हाँ या ना। आवाज में आवेला। गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा। जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, तब तक तुम मां के गर्भ में ही हो जन्म लेने के बाद भी। इसलिए हर इंसान के जीवन में एक दीक्षा गुरु होना चाहिए। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु लाखों होते हैं लेकिन दीक्षा गुरु एक। राजा बलि ने कहा कि 3 सेवा करने से भगवान डरेंगे। बोले हाँ, मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, मेरा आशीर्वाद है बलि, तुम जाओ देवता पर चढ़ाई कर। राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। तीनों लोगों को मुट्ठी में ले लिया राजा बलि। 99 यज्ञ किया। जब कोई अपने जीवन में 100 यज्ञ करता है तो वो इंद्र का कुर्सी पाता है, इंद्र का आसन पाता है। 100 यज्ञ करने पर वह इंद्र बन जाता है।
मैं चाहती हूं मेरे गर्भ से कोई बलवान पुत्र हो, जन्म ले, जो राजा बलि के जट के विध्वंस कर सके। मोह एव ही कारणम। जग शुरू कर दी भगवान प्रसन्न हो गए। जगेश जग पुरगाच तीर्थ पाद तीर्थ सर्व मंगल नाम रेया। आपन नाले भीनो पस्मोदयाद संगना देश भगवान सिद्धीना था। बड़ा सुंदर व्रत पूर्ण हुई। अब भगवान के गर्भ में प्रवेश किए। श्रोणायाम श्रवणं द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु शर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्षुजन्म दक्षिणम। एक बात बताओ, भादव का महीना जो होता है बड़ा खराब होता है ना, खराब होता है ना। भादव के महीना इतना सुंदर होता है तो इससे बढ़कर कोई महीना ही नहीं। किशोरी राधा रानी प्रकट ली इस महीना भादव की। भगवान कन्हैया किस महीना में आए? भादव की महीना में। बलराम जी किस महीना में आए? भादव की महीना में। आज वामन भगवान भी अवतार ले रहे हैं तो भादव के महीना में। और तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाया, वो भी भादव के महीना में। भादव से बढ़कर कोई महीना नहीं। इसीलिए भगवान नारायण ने सोचा आज मैं भादव के महीना में ही प्रकट लूंगा। भगवान भादव के महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे भगवान नारायण अदिति माता के महल में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय। बड़ी सुंदर वामन भगवान की झांकी है। वामन भगवान की मंगल स्वरूप है। ऐसी बलिहारी प्यारमयी झांकी। वामन भगवान के छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुखारविंद, शंख जैसी ग्रीवा, मुट्ठी जैसी कमर, 4 उंगली जैसा पेट, मोती जैसी दांत, बिंबा फल जैसे हो, ऐसा बटुआ जैसे मुंह। इसलिए ब्रज में कहते हैं, ए बहना देखो कितना सुंदर है बटुआ से मुंह को। देखो यार कितना सुंदर बटुआ को मुंह लगे, या कितना सुंदर लग जाओ। अब इतने सुंदर स्वरूप है वामन भगवान के। सब दर्शन करने आए, सब देवता प्रसन्न होंगे। आज वामन भगवान को सभी देवता कुछ न कुछ दान कर रहे हैं। माता अदिति को पिन पहनाया, बृहस्पति जी जन्म दिया, दिशा के स्वामी जगतपति छत्ता दान किए, ब्रह्मा जी कमंडल, सप्त ऋषि भगवान कुश, और भिक्षा कौन देंगे? वामन भगवान को। भगवान नारायण ही वामन के रूप लेकर आए हैं। तो नारायण के पत्नी कौन? लक्ष्मी। एक पत्नी अपने पति को भीख मांगते देख सकती है क्या? अब भीख ले सकती है कोई पत्नी अपने पति को? कभी नहीं। लेकिन लक्ष्मी मैया हमेशा ताना देती थी। किनको? पार्वती माता को। तुम्हारे पति भीख मांगते कैसे? तो मिथिला वर्णन में वर्णन आया है, अंगने अंगने भीख बने छुपने ने मरुआ धान गे
मरुआ धान गे ने अग्नि अग्नि भीख मंगै छौ न कमरुआ धान गे न कमरुआ धान गे भान चंद्रमा तिलक विराज भांगत रखटल प्राण गे भागत रखटल प्राण गे सोने चलिए सोने भोला मन दयालु छे बहिना दुखिया के करे छे उद्धार सुनी छले भोला मन दयालु छे बहिना दुखिया के करे छे उद्धार माता पार्वती सोची लक्ष्मी मैया हमेशा मुझे उल्हाना देती हैं तो तुम्हारे पति भीख मांगते हैं। आज उनके पति भीख मांगने के लिए तैयार बैठे हैं। आज मैं जाके देती हूँ। अगर आज के बाद लक्ष्मी मैया उल्हान देगी तो मैं भी कहूंगी तुम्हारे पति भी भीख मांग रहे थे, मैं ही भीख दी। उल्हाना को छुड़ाने के लिए भगवान को भिक्षा मिल गया और भगवान वहां से राजा बलि के जगमंडप में आए। बड़ा सुंदर भगवान वामन का स्वरूप है। ये भजनों के माध्यम से हम भगवान के स्वरूप को वर्णन करेंगे। हरि बामन के रूप बनाए बलि राजा उछलने आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का रूप बनाया बलि राजा को छलने आया। हरि बामन का रूप बनाया बलि राजा को छलने आया। श्री राधे हरि बोल।
बलि राजा को छलने आया, हरि बामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप पे आए। राजा बलि जग मंडप में से दूर से आते हुए वामन को देखा, गुरुदेव जी से कहने लगा, गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य मेरे जग में आ रहे हैं। शुक्राचार्य ने कहा, सूर्य नहीं तो चंद्रमा ये जरूर होगा, मुझे भी लगता है। देखो तो वो कितना सुंदर स्वरूप है ये बालक। तुरंत राजा जग मंडप में पहुंच गए। राजा बलि ने स्वागत किए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माण किंकरते ब्रह्मसीना ततोचे साखन मंगे तबारो। बड़ा स्वागत किया, गदगद हो गए और कहने लगे, आज साक्षात भगवान मेरे जगमंडप में, मैं बड़ा भाग्यवान हूं, भाग्यशाली हूं। अत्योगण्यो में सुहता यथा विधि, द्विजात्मजः तो चरणावन जने, हतं सांसेवो वीर्यं च भूर्भुवो, तथा पुनीता तनुभीपदेस्तव। मुझे तो ऐसा लगता है आज मेरे पितर भी तृप्त हो जाएंगे, आज मेरा कुल पवित्र हो जाएगा। ऐसा ब्राह्मण का बालक तो मैंने कभी जीवन में देखा नहीं। वामन भगवान के चरण में गिरकर प्रणाम किया। भगवान ने सोचा किसी को ठगना रहता है तो कुछ नाटक करना पड़ता है। ऐसे नहीं आजकल कोई देते हैं, बिना कुछ चमत्कार दिखाए कोई किसी को नहीं देता। भगवान ने आंखें बंद करके माला फेरना शुरू कर दिया, झूठ मूठ का। अब राजा बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। राजा बलि कहने लगे, गाम कांचनम गुणवदनाम मुष्टम, तपान पेयल तवादि प्रकटन्या, ग्रामान शब्दास्तुवगान गजानवा, रतास्तस्ततागतम संप्रतीक्षा। हे ब्राह्मण देवता, हे बालक लाला, देखो तो सही, ओ लाला क्या चाहिए? हरि राम 80 से क्या चाहिए? आप कहो तो मैं 2-4 हजार गए आपको दान दे दे। हे ब्राह्मण देवता, आप कहिए तो मैं आपके लिए
सोने की महल बनवा दूं। अब तो ब्राह्मण देवता बोल ही नहीं रहे, देखिए जैसे कुछ नहीं बोल रहे हैं तो राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। शुक्राचार्य का ब्राह्मण या संत जब तपस्या तप करते हैं, माला जपते हैं, तो बीच में नहीं बोलते। अब तो उनकी श्रद्धा और बढ़ गई बलि की। इतना तेजस्वी तपस्वी बालक मेरे यहाँ आए, बोलिए न धनवन क्या चाहिए आपको? एक काम मंदिर का बोलो तो सही। सोना का भाव दूं या मैं गौ बांध दूं? अच्छा ऐसा लगता है मुझे पता है आपकी विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं, मैं विवाह करवा देता हूं। भगवान माला रख ली। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा देर से दान 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 कह रहे थे आप ये विरोचन के पुत्र, प्रहलाद के पोता है ना, कश्यप के परपोता राजा बलि। बलि ने कहा, हाँ भगवान, त्रिलोकी